अगर आपको रात में बार बार पेशाब की हाजत होती है जिसकी वजह से आप सुकून से एक लंबी नींद को एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी शिकायत यानी नॉक्चूरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इससे बचा जा सके, क्या लाइफस्टाइल चेंज करें कि हम रात में सुकून की नींद सो सकें और हमें बार बार पेशाब के लिए उठना ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों को नॉक्चूरिया का सामना करना क्यों पड़ता है, आखिर क्या वजूहात हैं इस अलामत की या इस शिकायत की। अब अगर नॉक्चूरिया का मसला आपको पिछले कुछ ही दिनों से हो रहा है और उससे पहले आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे थे और सुकून की नींद एंजॉय कर रहे थे और आपको कोई भी इंक्रीज यूरिनेशन का या अर्ज टू यूरिनेट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप नोट कर रहे हैं कि रात में आपको काफी बार पेशाब की हाजत होती है और उसके साथ जिस्म में हल्की हल्की हरारत का सामना करना पड़ता है, यानी फीवर की अलामत भी है और पेशाब में हल्की या ज्यादा जलन भी है, तो इन अलामत से जाहिर होता है कि प्रोबेबली आपको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपको मसाने या उसकी सराउंडिंग में इन्फेक्शन है। लेकिन अगर ये सामना आपको काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से आपको बार बार रात में पेशाब की हाजत होती है और आपकी नींद खराब हो जाती है और इसके अलावा आपके जिस्म में कोई हरारत या बुखार की शिकायत भी नहीं है, ना ही पेशाब में किसी किस्म की कोई जलन है, तो फिर इसका कॉज यूटीआई या इन्फेक्शन नहीं बल्कि कोई और प्रोबेबल कॉज हो सकता है। अगर आप मेल हैं और आपको काफ़ी टाइम से नॉक्चूरिया की शिकायत है तो हो सकता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो गई हो, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। 40 साल की उम्र के बाद मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट या सूजन की शिकायत का रिस्क तकरीबन 50% तक बढ़ चुका होता है और प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट के सिम्टम्स में से एक खास सिम्टम नॉक्चूरिया भी है। प्रोस्टेट की सूजन और उसकी इनलार्जमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिस्कस किए हैं और किस तरीके से डाइट के जरिए आप प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन को रोक सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक पॉपअप होगा, उस लिंक पे क्लिक करें, वो आपको उस वीडियो तक ले जाएगा। अब अगर आप एक फीमेल हैं और आपको भी काफी लंबे अरसे से बार बार रात में इंक्रीज यूरिनेशन की अर्ज महसूस होती है और आपकी एज भी 40 ईयर्स से प्लस है, इसके अलावा आप मल्टीपल प्रेगनेंसी से भी गुजर चुकी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी पेल्विक फ्लोर वीक हो चुकी है, जो कि दरअसल मसल्स का कुछ मजमुआ होती है और अक्सर एजेड वुमेन में, खास तौर पे जो ज्यादा प्रेगनेंसी से गुजर चुकी होती हैं और जिनकी एज ज्यादा बढ़ चुकी होती है, उनमें ये फ्लोर या मसल्स वीक हो जाते हैं। इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूरोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट से भी मशवरा ले सकते हैं और इवन के YouTube पे भी मल्टीपल पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जिसके जरिए आप इस पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और यूरिनरी ब्लैडर या मसाना जो अपनी ओरिजिनल शेप को खो चुका है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और आपको बार बार रात में पेशाब की हाजत की शिकायत से जान छूट जाएगी। अब यूटीआई, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट और पेल्विक फ्लोर वीकनेस के अलावा भी जनरलाइज कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको नॉक्चूरिया का सामना है। अब हम जिन कॉजेज की बात कर रहे हैं ये लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है, यानी उस जगह पर मौजूद नहीं है, बल्कि जनरलाइज्ड हमारी बॉडी की कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आपको नॉक्चूरिया का सामना करना पड़ सकता है। इन बीमारियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना और इसके अलावा मोटापा। हमें एक रिसर्च के जरिए पता लगता है कि डायबिटिक लोगों में तकरीबन 49% रिस्क इंक्रीज हो जाता है नॉक्चूरिया का, जबकि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है यानी हाइपरटेंशन के मरीजों में ये रिस्क 39% इंक्रीज हो जाता है। लेकिन नॉक्चूरिया का रिस्क सबसे ज्यादा मोटे लोगों में यानी ओबीस लोगों में इंक्रीज होता है, जो कि ऑलमोस्ट 200% है, यानी डबल से भी ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है नॉक्चूरिया का मोटे लोगों में। जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, यानी इंसुलिन के ब्लड में होने के बावजूद जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते और इसी वजह से ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं होता बल्कि ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वो फिर आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज कॉज करवाता है, हाइपरटेंशन कॉज करवाता है और ओबेसिटी यानी मोटापा कॉज करवाता है। यानी इन तीनों मेजर बीमारियों को जो नॉक्चूरिया कॉज कर सकती हैं, इनको कॉज करने में इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप या इवेंट है। तो अगर हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को किसी तरह डिक्रीज कर दें तो हम मोटापे को
को भी कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रख सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज से भी महफूज रह सकते हैं, जिसकी वजह से नोक्चूरिया का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। अगर आप नोक्चूरिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रात में देर से खाना ना खाना। जितना ज्यादा आप लेट नाइट स्नैकिंग को अवॉइड कर सकते हैं और खाना सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले खा सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करने में हाई कार्ब डाइट, यानी वो डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर के लेवल बहुत हाई होते हैं, वो इवेंचुअली आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज करवा देती है। इसीलिए अगर आप नोक्चूरिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में लो कार्ब्स का इस्तेमाल करें या मोतदल तादाद में कार्ब्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा तीसरी चीज जो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकती है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग की तमाम ही एक साम इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने में और इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। चौथी चीज जो आप नोक्चूरिया से बचने के लिए कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको फिट रहने में, हेल्दी रहने में, आपके बीपी को कंट्रोल रखने में, आपके शुगर लेवल्स को डाउन रखने में हेल्प करती है, बल्कि वो आपको रात में बार बार पेशाब की हाजत से बचाने में भी मदद कर सकती है। और इन तमाम चीज़ों के साथ ही अगर आप अपनी डाइट में एक और चीज़ को शामिल करें तो वो आपकी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर सकती है और वो इंग्रेडिएंट है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अगर आप खाने से पहले इस्तेमाल करें तो वो ना सिर्फ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, बल्कि आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपके मोटापे को कम करने में और आपके नोक्चूरिया के सिम्टम को यानी बार बार यूरिनेशन की अर्ज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है।